हालेलुया। अब सब लोग इतने दुखी क्यों है? हंसो। हालेलुया। आज का दिन क्या बताया आपने? और संदीप ने एक शायरी मारी, कौन सी थी? संदीप के बबलू ने बताया ना, बताया हमको बचाने भूल गए। कर्जा नहीं, क्या कौन है जो हमें बचा सकता है? कौन है जो हमें बचा सकता है? वही है जो हमको बना सकता है। वही है जो हमें बना सकता है। अभी बोलो, कौन है जो हमें बचा सकता है? वही है जो हमें बना सकता है। सही है, क्योंकि आज का शीर्षक भाग तीसरा है, मैं कौन हूं। बाजू वाले को पूछो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। हालेलुया। देखो, हम आत्मा, प्राण और शरीर है। कई बार मैंने दूसरे भाग में बताया था। और तीसरा भाग है कि हम बोलो, हम आत्मा, प्राण और शरीर है। बरोबर। अभी इब्रानियों का 10:5 कहता है, इसी कारण प्रभु जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। शरीर 6 होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर भेंट होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता। क्या कहता है 7 में? तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। आमीन। तो देख मैं आया हूं। हम प्रभु परमेश्वर से कहेंगे हाथ ऊपर करके, देख मैं आया हूं, मैं आई हूं तेरी इच्छा पूरी करने। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में नहीं आए हम। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। Who am I? बाजू वाले को बोलो, Who am I? And who are you? तो बोलो ना, I am spirit, body and soul. Spirit, soul and body. बोलो, मैं आत्मा, प्राण, शरीर हूं। तो प्रभु यीशु क्या कहता है? प्रभु ने हमें एक शरीर दिया है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा, प्राण, शरीर, उसकी इच्छा पूरी करने इस संसार में हूं, है ना? संसार की इच्छा पूरी करने नहीं। इसलिए आज तीसरा भाग में हम आगे बढ़ेंगे कि मैं, है ना, मत्ती का 7:16 में कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आपके कर्मों से आपको पहचाना जाएगा। क्योंकि क्या लोग क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हैं? मत्ती 7:17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। तो हम जान जाएंगे एक व्यक्ति को देखकर कि वो संसार का मकसद जानता है, कि वो इस जीवन में क्यों आया है। कभी जब उनके फल देखेंगे हम, अगर जो उसके फल संसार के शरीर के हैं, तो आप जान जाएंगे कि इस व्यक्ति को अभी भी मालूम नहीं इस संसार में क्यों आया है। सिंपल है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सभी को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए संसार में रखा है। इसीलिए आज मानव जाति घूम रहा है, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग जो करते हैं वो करते हैं, खुद को प्रभु ने क्या दिया उनको नहीं पता है। लेकिन जब तक वो नहीं जानेंगे परमेश्वर ने हमें इच्छा क्या दी है, वो लोग घूमते ही रहेंगे, विश्राम नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज हिला रहा है धरती को, अनुमति दे रहा है ताकि लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए। और कोई कारण नहीं है। आप देखेंगे सभी जगह रास्ते में घूमने टेकर प्रार्थना करते हैं, कोई देश में, कोई देश में, शहरों में। तो परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम इसके लिए इस जगह पर रखे गए हो, इस धरती पर मेरी इच्छा पूरी करनी। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। वचन में क्या दिया है कि पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूं।
और कुछ नहीं। और मेरे पुत्र यीशु को जानो जिसके लिए मैंने उसे भेजा था, ताकि मानव जाति स्वर्ग में आए। और कुछ नहीं है मकसद। अगर जो लोग सोचते हैं मेरा मकसद है ट्रॉफी कमाना, और ठीक है, धरती पर ट्रॉफी मिलेगी, मेरे को क्रिकेट में बड़ा तेंदुलकर बनना है, ठीक है, लेकिन पता है आपको प्रभु यीशु के सामने जब न्याय करने आएगा, प्रभु ये नहीं पूछने वाला है कितने रन बनाए तुमने, हालेलुया। प्रभु ये नहीं पूछने वाला है कितने ट्रॉफी तुम्हारे घर में है। प्रभु ये पूछने वाला है कि कितने लोगों को तुमने पवित्र बनाया, कितने लोगों को आत्मा को बचाया नरक में जाने से। तो हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जाति है आत्मा प्राण शरीर। अभी परमेश्वर का आत्मा सांस है, हमारे अंदर सांस है, बराबर है ना, ये हुआ। और हमारी आत्मा जो है जीवन देने वाली आत्मा है, और हम जीवित प्राणी हैं, आत्मा प्राण शरीर। प्रभु ने कहा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, है ना, और वो जीवित प्राणी बना। परमेश्वर ने सांस फूंक के बनाया। गई बार मैंने बताया था ना, वाइफैक है ना, इब्रानी शब्द सब साउंड के साथ रहते हैं। इब्रानियों में वाइफैक, बोलो वाइफैक, करो, तो विस्फोट होता है। तो परमेश्वर ने वो इस्तेमाल किया, वाइफैक यानी साउंड। परमेश्वर ने फूंक दिया तो सांस चालू हो गई, है ना। अब इब्रानी में पढ़ने को जाएंगे तो पता चलेगा। बाइबल पुराने नियम इब्रानियों में लिखा गया है और नया नियम यूनानी में है। तो हर एक इब्रानी भाषा ना साउंड के साथ रहती है, बोलो साउंड। तो इब्रानियों में उन्होंने सांस फूका जो बाइबल में दिया है वो वाइफैक है असली में, बोलो फैक आया ना। अभी मैंने कई बार बताया था, पेपर लेंगे और उसको पेपर बोलेंगे तो क्या होता है, क्या हो गया, इधर हिल गया ना, है ना। तो ऐसे प्रभु ने सांस मनुष्य जाति में डाला, और आज हम मानव जाति जीवित है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा जो है परमेश्वर नियंत्रण में रखता है, आत्मा पिता परमेश्वर नियंत्रण में रखता है। प्राण जो है मनुष्य नियंत्रण में रखता है। प्राण में क्या क्या है, प्राण में क्या क्या है, हाँ, मन, इच्छा और भावनाएं। ये याद रखना जरूरी है। लेकिन सब गड़बड़ घोटाला इधर होता है, बोलो इधर होता है। आत्मा परमेश्वर का है, प्राण हमारा है, हम नियंत्रण में रखते हैं या नहीं वो पता नहीं, है ना, आप जानते हैं, है ना। और इच्छा और भावना, है ना। इच्छा क्या कहते हैं, मुझे चाहिए, बोलो मुझे चाहिए, नहीं, हाथ से बोलो परमेश्वर को जो चाहिए वो मैं करूंगा, हालेलुया। तो ये मन की बात है ना, ये अंदर की बात, मन की बात ये है कि मन क्या करता है, इंटेलेक्ट सोचता है ना, मन। और इच्छा मुझे चाहिए, और भावनाएं मैं महसूस करता हूं, मैं महसूस करती हूं। तो आप क्या महसूस करते हैं, कौन सा महसूस करते हैं वो महत्वपूर्ण है ना। आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, वहां पर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इधर है और किधर नहीं है। आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर तो मिट्टी में जाएगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। आत्मा जो है हमें आनंद देता है, बोलो आनंद। अभी हम नाच रहे थे ना, पवित्र आत्मा आनंद देता है, बोलो पवित्र आत्मा आनंद देता है। हम खड़े हो जाए और बोले पवित्र आत्मा आनंद देता है, पवित्र आत्मा आनंद देता है। बढ़ जाइए। अभी प्राण, प्राण क्या करता है ना, खुशी देता है, बोलो प्राण खुशी देता है। अभी फिर से खड़े हो जाइए और हंसो, प्राण खुशी देता है, प्राण खुशी देता है, प्राण खुशी देता है। अभी खुशी और आनंद में फर्क है, बैठ जाइए। खुशी क्या है ना, स्थितियों के अनुसार है, आनंद परमेश्वर से आता है, हालेलुया। ये फर्क है, इसीलिए हमें परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। हाँ, परमेश्वर में खुश नहीं रहना चाहिए। ऐसा मत बोलो खुश रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आनंद दे सकता है, संसार की आत्मा नहीं दे सकता। संसार की आत्मा खुशी देता है, और खुशी टेम्पररी, तात्पूर्वक है, हालेलुया। तो आत्मा प्राण हुआ। और ये शरीर क्या है, प्लेजर देता है। शरीर अलग अलग अभिलाषाओं में उलझे हुए, समझ में आया। तो शरीर क्या करता है, अरे मुझे अच्छा महसूस हुआ, अब मैं सो जाऊंगी, आज चर्च को जाएगा नहीं। शरीर का काम, आलसीपन, शरीर की अभिलाषाएं, है ना। डेली मॉल में जाना, आंखों की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं
गंदी तस्वीरें देखना, गंदी चीजें देखना, और जो चीजें 10 है वो और 10 लाके रखना, आंखों की अभिलाषा है। समझे? तो शरीर, प्राण, आत्मा, तो ये 3 में उलझन है हमारे जीवन में, इसीलिए हम आत्मा में आनंदित नहीं रहते हैं। समझ गए? तो प्रॉब्लम इधर है। शरीर, प्राण, आत्मा, हम जीवित प्राणी बन गए, हमारा प्राण जो है युद्ध का क्षेत्र है। बाजू वाले को बोलो, हमारा प्राण युद्ध का क्षेत्र है। सारा युद्ध यहां होता है, क्योंकि यहां पर क्या क्या है? इच्छा, मन और भावना है, और ये हमें उल्लू बनाती है। हालेलुया। हमें नहीं, शैतान उल्लू बनाता है संसार में। तो संसार में कौन है? शैतान घूम रहा है ना। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तो शैतान घूम रहा है। तो शैतान क्या कर रहा है? यहां पर आक्रमण करता है। यहां पर आक्रमण करेंगे तो शरीर पर आक्रमण होता है। हालेलुया। तो किसी भी परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है तो हमारा पूरा शरीर सही रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अंदर है। आमीन। हम भजन संहिता 139 देखेंगे। आप लिखिए, अब मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता 139 13 से 16। परमेश्वर जानता है और हमारे हर एक शरीर के भागों को जानता है। Psalm 139 आपने पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी हम पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। क्या लिखा है? गॉड नोज अस, हमारे सारे पार्ट्स, हमारे शरीर के एक एक अंग के भाग को परमेश्वर जानता है। पता है आपको हमारी आंख में कितने भाग हैं? मुझे भी नहीं पता था जब मैंने पढ़ा था। 30 लाख, उससे ज्यादा ही है, मुझे भी नहीं पता था इसके अंदर। तो सोचो परमेश्वर ने कैसा बनाया है मनुष्य को। इसलिए मैंने बबलू का शेर सुना है, क्या वापस भूल गया? कौन है जो हमें बचा सकता है? वापस बोलेंगे, खत्म होगा। हालेलुया। ये खत्म होगा तो आपको समझ में आएगा क्या है। भजन संहिता 139:14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कैसे रचा गया हूं? ये कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं कर सकता। आगे, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। भजन संहिता 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। आगे 15। जब मैं गुप्त में बनाया गया जाता, कैसे बनाया गया? और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। यानी मेरी हड्डियां, मैं पैदा होने से पहले प्रभु जानता है ना। मेरी मां की कोख से पहले मेरी हड्डी कैसे होने वाली है, जाड़ा मोटा कैसा अंदर भराएगा, सब प्रभु को पता है। 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में। कभी जाने से पहले, मतलब हम लोग इस दुनिया में आने से पहले प्रभु को पता है। तो अभी ये डायलॉग बोलो, जिसने हमें बनाया है, कौन है जो हमें बचा सकता है? कौन है जो हमें बचा सकता है? कौन है जो हमें बचा सकता है? वही है जो हमें बना सकता है। वही है जो हमें बनाया है। तो मैं गई बार बताया था, हमारा गाड़ी खराब होगा तो आप मोची के पास जाएंगे, फिर हमारे जूते खराब होंगे तो घड़ी वाले के पास जाएंगे, चश्मा खराब होगा तो कहां जाएंगे? तो वही डायलॉग, जिसने हमें बनाया है वही रिपेयर करेगा। हालेलुया। डॉक्टर जाना जरूरी है, लेकिन जो डॉक्टर रिपेयर नहीं कर सकते, प्रभु नया बाग देता है अंदर। मैंने कई बार बताया, नए बाग डायरेक्ट पैदा कर सकता है, ये कोई नहीं कर सकता है ना। कई बार मैंने बताया था, एक महिला की छाती नहीं थी, ये सच्ची घटनाएं हैं। छाती नहीं थी, भूल गया उस कैंसर से, वो पास्टर भूल गया उसका नाम, बहुत मशहूर है। इधर आए थे मुंबई में, मेक्सिको के, नहीं मेक्सिको के आए थे ना, जो भी है, वो अभी टीवी पे रहता है। तो उसके सभा में बैठा था, तो उसके कैंसर की वजह से छाती नहीं थी, उन्होंने प्रार्थना किया। और देखो, प्रार्थना उसने मर्द ने किया, वो घर में थी, और वो घर में थी, प्रार्थना किया, प्रभु ये कैसा है, मेरे औरत ऐसे एक है ना, आप सोचते होंगे ना महिला कैसा, अरे कैसा लगता है, ऐसे बोल के प्रभु से प्रार्थना किया उसने।
और पता है वहां उसकी पत्नी घर में थी, उधर अंगार आया उसके छाती में और नई छाती आ गई। हालेलुया। ऐसा प्रभु ही कर सकता है। ऐसे चीजों के लिए ये दिनों में तैयार रहो। हालेलुया। मैं इसलिए ये बोलता हूँ जवान लोगों के साथ ऐसे दिन आने वाले हैं। अभी ऐसे दिन आ गए हैं, हमसे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जिसने हमें बनाया वही रिपेयर कर सकता है। तुम्हें कैंसर हो या किडनी हो, और कई बार मैंने ये भी बताया किडनी वाला व्यक्ति बार बार डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर बोलते बेवकूफ है, क्या चेक करने आता है। उसने क्या वचन पढ़ा था यशायाह का 54, प्रभु तेरे घावों से मैं चंगा हो गया। तो बोल बोल के जाता था मेरे और एक किडनी आएगा और एक किडनी आएगा। 15 बार गया तभी आके देखा तो दूसरी किडनी थी। हालेलुया। तो ये हमारा विश्वास कि जो जिसने हमें बनाया, हमारे अंग के बाग स्वर्ग में है, जिसको पता नहीं है ना, बताना चाहता हूं, जो हमारे अंग के बाग चाहिए प्रभु फिर से डाल सकता है। वो विश्वास चाहिए, उसे कहते हैं, हमारे कलीसिया का नाम है शेकायना महिमा, वो परमेश्वर ही कर सकता है। शेकायना महिमा में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। ये लंबे पैर छोटे पैर लंबे तो कुछ नहीं है, जो भाग ही नहीं है वो भाग लेके आ सकता है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है आत्मा प्राण शरीर हमारे जिसने बनाया है वही बचा सकता है। तो लेकिन संसार के लोगों को ये अभी भी अक्ल नहीं है। बहुत से लोग है ना घूम रहे हैं कि उनको लगता है मेरे MBBS और इसमें मुझे सब है, ये जरूर करना है, लेकिन परमेश्वर को पहला नहीं रखेंगे ना तुम्हारा MBBS खड्डे में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अंत में जब वो दिन में अंत में जब मरने के समय आते हैं तो कहते हैं अरे मैंने दुनिया में कुछ नहीं किया। तो पढ़े थे क्यों इतना? तो इतना पढ़े थे क्योंकि परमेश्वर ही नहीं था उसमें। मतलब पहले जब हम परमेश्वर के राज्य को खोलेंगे तो ये सारी चीजें ऊपर आ जाएंगी। हालेलुया। तो आपका MBBS को प्रभु आपको ऊंचे नाम पर लेकर जाएगा अगर जो परमेश्वर को देंगे पहले। तो प्रभु मैं आपके नाम से MBBS कर रही हूं, मुझे आपका नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें, तो इसीलिए आज प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या ज्योतिष के पास जाते हैं। लोग जाते हैं, भजन संहिता 139 क्या कहता है, तुम मैं जन्म लेने से पहले मैं जानता हूं। तो ज्योतिष क्या बताएगा तुमको? पैसा बताएगा और कुछ नहीं। जो तारे देखते हैं, तारे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, हॉरोस्कोप है ना। तारे 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 देख के बोलते हैं हमारा भविष्य। तारे किसने बनाए? किसने? सलमान खान। तारे बनाने वाला वो है, तो रिपेयर कौन करेगा? जब परमेश्वर कहता है पृथ्वी मेरा पैर रखने का जगह है, तो ये मनुष्य क्या करेगा? हाथ देख के तुम्हारा, उसको खुद को पता नहीं उसका भविष्य दूसरे को, है ना। लोगों को कैसे उल्लू बनाते हैं, है ना। पैसा कमाने का धंधा, बोलो पैसा कमाने का धंधा। तो आज के दिन में यही सब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो तुम मुझे किधर रखोगे? बाजू वाले को बोलो किधर रखोगे परमेश्वर को? कुर्सी के नीचे? हाँ, क्या छत के ऊपर? प्रभु कहता है तुम मेरे लिए क्या बांधोगे, है ना। सुलेमान परमेश्वर से कहता है प्रभु तुम्हारे लिए मैं क्या बांधू? धरती आपका स्वर्ग सिंहासन है, धरती आपके पैर रखने की जगह है, मैं क्या बांधू? दाऊद कहता है। तो परमेश्वर ने हमें शरीर क्यों दिया है? क्योंकि परमेश्वर उसमें वास करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम वो पवित्र जीवन जिए जिसके लिए उसने हमें बनाया है। बहुत से लोग अलग अलग फॉर्मूला देते हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं ये बनूंगा वो बनूंगी, है ना। कुछ नहीं। प्रभु कहता है मेरे यीशु मसीह को जानो जिसने बचाने के लिए यहाँ पर आया था और वापिस आने वाला है। उसको नहीं जानेंगे तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं जाना। बाजू वाले को बोलो कुछ नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि वचन में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। हर एक घुटना, हर एक जाति, कोई भी जाति ऐसी नहीं होगी जो कहेगा यीशु प्रभु है। अभी नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी उनको पता नहीं है, क्योंकि मन की आंखें खुली नहीं है। शैतान ने लोगों को उल्लू बनाया है, और हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। क्योंकि पवित्र आत्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जो मन की ज्योति, इसलिए हम कहते हैं ना रोज रात को सोते समय पढ़ो, प्रभु मेरे मन को ज्योतिर्मय बना, मेरे मन की आंखों को खोल दे, मेरी बुद्धि और समझ की आत्मा दे। रोज बोलते रहो, हैट करो उसको, प्रभु मुझे बुद्धि और समझ की आत्मा दे। तभी आपके सामने कोई भी आएगा भाजी वाला, आपको तुरंत परखेंगे उसका प्रॉब्लम क्या है।
अगर जो आप ये मांगेंगे ना, आप तुरंत जानेंगे मार्केट में, आप बताएंगे तुम्हारा ये समस्या है घर में, प्रार्थना करो क्या। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का मकसद क्या है कि वो मंदिर में रहना चाहता है। कौन सा मंदिर? ये दीवार का मंदिर? यहां पर परमेश्वर यहां पर रहना चाहता है, और शुरू से वही था। इसीलिए प्रभु बाइबल में शुरू से ये चिन्ह बता रहा है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। बलिदान से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। और जो मुझ में विश्वास करेगा उनके अंतर्नियों से जीवन जल की सुधि। आगे पढ़ेंगे उसको। तो परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? हमें उसको, हम उसके मंदिर हैं। इसके लिए हम उसके, देखो मैं पढ़ता हूं निर्गमन से 29 का 45, आप लिख लो। और मैं इजराइलियों के मध्य में निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर का शुरू से मकसद क्या है? उनके बीच में मुझे रहना है, लोगों के बीच में मुझे रहना है, हमारे बीच में रहना है। आगे निर्गमन के बाद लेवी व्यवस्था 25, 11, 12 है ना, वो हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, लोगों के अंदर। बोले लोग। आज सब लोग शेयर मार्केट सब में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हमको उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए पहले, फिर आपका इन्वेस्टमेंट सही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को हिंदी में? निवेश। हाँ, तो बाजू वाले को बोलो पहले अपना निवेश प्रभु में करो, तो आपका स्टॉक मार्केट सही हो जाएगा, आपके शेयर। हालेलुया। अब प्रकाशित वाक्य अंत के दिन बता रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 23 देखो। परमेश्वर अंत में, प्रभु यीशु जब आने वाला है पुनरागमन में, क्या होने वाला है उसके बाद। प्रकाशित वाक्य 21 का 22, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। ये नया यरूशलेम का बात है, जब प्रभु यीशु का पुनरागमन होगा, और उसके बाद अंत में हमारे लिए, सब लोगों के लिए। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। तो हमारा मंदिर कौन है? परमेश्वर है, अंदर जो वास करता है। यीशु मसीह कहाँ वास करता है? अंदर। पिता परमेश्वर का राज्य कहाँ है? अंदर। तो सब कुछ अंदर है। ऐसा करो, अंदर। बोले अंदर की बात है, बोले अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। हालेलुया। हम खड़े होकर बोलेंगे अंदर की बात है, अंदर की। बाजू वाली बोले अंदर की बात है, बैठे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर और मेमना, यानी मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही जग का न्याय करने आने वाला है, और उसके सिवाय आपको कोई भी बचा नहीं सकता। फुल स्टॉप। हालेलुया। और 23 में, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। देखो, जो लोग सोचते हैं ये सूर्य और चांद महत्वपूर्ण है, प्रभु के सामने कुछ नहीं। क्यों? क्यों बोलो? क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। यानी आने वाले दिनों में जब परमेश्वर उठाए ले जाएंगे, पुनरागमन होगा, तो नया यरूशलेम, नया जीवन, नया संसार होगा, जिसको पता नहीं, इब्रानियों में दिया है, और एक बार मैं धरती को नहीं सबको हिलाने वाला। हालेलुया। वो अंतिम दिन है जब तुरी बिरी फूकी जाएगी, है ना। वो बहुत प्रकाशित वाक्य, बड़ा वचन है, हम कभी लेंगे, मिलेगा। तो क्या है कि नया यरूशलेम, उसमें न चांद है न सूर्य है। तो अभी जो आपको चांद सूर्य दिख रहा है ना, कुछ नहीं रहेगा। बाजू वाले बोले कुछ नहीं रहेगा। और बहुत से लोग बोलेंगे क्या बकवास है, कुछ भी बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जो बाइबल में अभी तक दिया है सब होके जा रहा है। हालेलुया। और अभी हम अंतिम दिनों में हैं। बाजू वाले को बोलो अंतिम दिनों में। इसलिए प्रभु हर एक जाति को हिला रहा है। अगर जो ऐसे नहीं हिलोगे तो वैसे हिलेंगे। आप देखेंगे, कभी कभी हम सोचते हैं बारिश वगैरह ज्यादा क्यों होती है, हमें जांचना नहीं है, लेकिन आप पुराने नियम में बराबर पढ़ोगे तो मौसम और ये प्रभु लोगों को हिलाने के लिए बनाया है। जो मौसम हिलाता है, प्रभु कहता है पापों की वजह से। आप सुलेमान की प्रार्थना पढ़ोगे तो देखो, बोलता है कभी बारिश नहीं देगा, क्यों? पापों के लिए। कभी बारिश ज्यादा देगा, पापों के लिए। कभी बाढ़ आएगा, पापों के लिए। तो हमें पश्चाताप करना है लोगों के पापों के लिए।
है ना? परमेश्वर का ये भूमि है, वो क्यों भाड़ अनुमति देता है? उसको क्या जरूरत है? परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया है। अगर जो हम कहते हैं परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण में है, तो अभी क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क वो है कि पाप है। पाप, बोलो पाप। जब तक पापों से प्रभु प्रायश्चित नहीं करते लोगों को प्रभु हिला रहा है। बाजू वाले बोलो, लोगों को हिला रहा है। ऐसे हाथ करो, हिला रहा है। और बोलो, और भी सुनेंगे नहीं, और हिलाने वाला है। लेकिन जो वचन में बचे रहेंगे कुछ नहीं होगा। प्रभु यही बताना चाहता है कि जैसे इजरायली लोग को कुछ नहीं होता था, सारे जगह सब लोग मरते थे, लेकिन उनके जगह कुछ नहीं होता था। हालेलुया। अब पढ़ेंगे ना भजन संहिता 76, है ना? उन्होंने अपने लोगों को बाहर निकाला। अपने लोग कौन है? जो उन पर विश्वास करते हैं। तो कितना भी 10,000 गिरेंगे, 1,000 गिरेंगे, अपने लोगों को कुछ नहीं होगा। आप भी अपने लोगों में से रहना चाहते हैं तो यीशु मसीह में विश्वास करो, वो ही बचा सकता है। हालेलुया। तो क्या कहते हैं? परमेश्वर लोगों में निवेश कर रहा है। पिता परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट, ताकि हम उसके कहलाए हुए लोग रहें। और लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए मन की आंखें खोलना जरूरी है इन दिनों में। आत्मा, प्राण, शरीर परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? इसी कारण कि वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। हम पवित्र जीवन जीना चाहिए, वो चाहता है। और लोगों को बताना है कि यीशु मसीह ही के द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने अपना एकमात्र पुत्र भेजा। तो 1 कोरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? 1 कोरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बाजू वाले को बोलो, क्या तुम नहीं जानते? जोर से बोलो बाजू वाले को, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो? खड़े रह के पीछे वाले बोलो, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है? बेवकूफ, बैठ जाओ। इसको नहीं जानते, जो नहीं जानते। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हम किस तरह का जीवन जीते? ये आत्मा को पवित्र रखना चाहिए या नहीं? इसलिए शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर में क्यों जोर दे रहा हो? क्योंकि आत्मा परमेश्वर की है, प्राण में गड़बड़ है। प्राण में गड़बड़ होता है, शरीर में गड़बड़ होता है। क्योंकि प्राण में क्या क्या है? मन, इच्छा और यहाँ अगर जो ये तीनों ट्रैक, इसकी पटरी बाजू अलग हो गई तो आपका शरीर का पटरी अलग हो जाता है। हालेलुया। और शरीर का पटरी अलग हो जाता है तो आत्मा तो रहेगा ही नहीं, आत्मा नहीं रहेगा उधर। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र है। बाजू वाले बोलो, परमेश्वर पवित्र है। तो पवित्र परमेश्वर गलत पटरी में कैसा रहेगा? तो कौन सा अंदर कौन रहेगा फिर? दुष्ट आत्मा, सादा है। दुष्ट आत्मा कौन है? शैतान पटरी पर आ जाएगा। हालेलुया। तो देखो, शैतान जो लूसीफर है वो भी सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, वो पूरा सामर्थ है उसके पास। तो ये मत सोचो वो उल्लू है, वो सब जानता है। ये धरती में जो है ना उल्लू करता है लोगों को, ऐसे वो भी प्रकाश बन के आता है कभी, है ना? साधु सुंदर सिंह सामने बैठे थे, वो स्वर्गदूत बन गया। तो वो इतना चैप्टर है तो सोचो क्या कर सकता है। साधु सुंदर के सामने स्वर्गदूत बन गया, लेकिन उनकी आंखों में देख के परखा उसने, बोला यीशु मसीह के नाम से हट, निकल गया। क्योंकि परखने की आत्मा चाहिए हमें। इसलिए रोज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे मन, मेरी बुद्धि और मन की आंखें मेरे समझ दो, तभी आप परखेंगे। आदमी कितना भी चिकना दिखेगा, हीरोइन बन के आएगा तो आप जानेंगे ये लफड़ा होगा कुछ। हालेलुया। अरे हीरो बन के नहीं आएगा, रेमंड सूट पहन के भी आप जानेंगे लफड़ा है। तुमको क्या लगता है हीरो है तो? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो सोचो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, है? तो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, आगे दिया है, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह, देखो पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बाजू वाले को बोलो, वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर तुम हो। खड़ा है के पीछे बोलो, तुम हो मंदिर। हालेलुया। और कोई नहीं, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, बैठ जाओ। हालेलुया। तो
6:16-19 कहता है परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। मंदिर इधर है ना, दीवार में अंदर नहीं रहता है। परमेश्वर के चूहा है क्या दीवार के अंदर रहेगा? परमेश्वर का आत्मा है, बोलो आत्मा है। आत्मा दीवार के अंदर कैसा रह सकता है? बाजू वाले बोलो हालेलुया। कोई झाड़ को परमेश्वर बना देते हैं। इस महाराष्ट्र में और इस देश में देखेंगे ना, किसको भी भगवान बना देते हैं। हालेलुया। ये बिनती को कोई लाल डाल देगा, सब लोग आके उधर पूजा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं आत्मा हूं, बोलो आत्मा है। हाँ, हंसते हैं हम। आप पुणे के जाते समय रोड में देखो, वो झाड़ में भी झाड़ को आप वंदना करते हैं। झाड़ किसने बनाया? तो कौन महान है? झाड़ महान है कि परमेश्वर महान है? अगर जो परमेश्वर आत्मा है तो वो सब जगह है, झाड़ के अंदर थोड़ी है। प्रभु बोलते हैं झाड़ को मैं फूंक मार के गिर जाएगा। तो सोचो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को कितना प्रेम दिया है, अपने स्वरूप में बनाया है। तो सोचो परमेश्वर हमसे, हम तो मूंगी की तरह है उसके सामने। अब वो ऊपर से देखता होगा ना, हम तो मूंगी दिखता भी नहीं होगा, ऐसे है, लेकिन हमसे प्रेम करता है क्योंकि सिर्फ मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। ये याद रखना जरूरी है। कोई भी पशु को नहीं बनाया। पशु मरेगा गया खलास, उसका कोई आत्मा नहीं होता है। पशु पक्षी का कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ मनुष्य जाति का अपने स्वरूप में बनाया है, बाइबल में दिया है, बराबर कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस शरीर में क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। किसकी? तो परमेश्वर इसीलिए दुनिया को हिला रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे देशों में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। भविष्यद्वक्ता को प्रभु बातें कर रहा है, बोलते हैं मैं इसीलिए अनुमति दे रहा हूं ये बीमारी को कि लोग पश्चाताप करें कि उनके जीवन का मकसद क्या है, तुम करते क्या हो और तुम्हें किसके लिए बुलाया गया है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी करे। उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन के अनुसार पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। और तभी आप स्वर्ग में जाएंगे। ये दो ही चीजें हैं, स्वर्ग और नरक, और कोई बीच में कोई चीज नहीं है। आपको अगर जो संसार के अनुसार जीना है, नरक में जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। तो इसमें हमारी जवाबदारी क्या है? देखो रोमियो का 8:5 पढ़ेंगे, किस तरह के लोग कैसे जीते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से लोग सही जी रहे हैं या कौन से लोग गलत जी रहे हैं। रोमियो 8:5 क्या लिखा है? बब्बू जोर से बोल। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाता है। हाँ, आत्मा वाला व्यक्ति आत्मिक चीजों पर मन लगाता है। तो आगे क्या लिखा है कि आगे क्या है? देखो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ, शरीर पे जो मन लगा के जीता है मृत्यु है। यानी क्या? उसका आत्मा गया खलास नरक में। और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, तो जो आत्मा में जीता है उसको ये आनंद, जीवन और शांति मिलता है। हालेलुया। तो आत्मा प्राण शरीर, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जिएंगे तो ही शांति और जीवन मिलेगा। और क्या लिखा है रोमियो 8:11? हमारा मेन मुद्दा इधर है कि हम इस जगह पर ऐसे क्यों जीते हैं और प्रभु ने क्या बोला है कि हमारा मुख्य आशा क्या है। मेन मुद्दा हमारे जीवन में आशा क्या है, किसके लिए हम ऐसे जीते हैं, मिलते हैं, यहाँ बैठते हैं। रोमियो 8:11 और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यानी हमारा मुख्य आशा यही है, विश्वासी का आशा यही है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास क्यों करते हैं और इसलिए यीशु मसीह क्योंकि हम भी उसकी तरफ पुनर्जन्म, हमें पुनर्जन्म ऊपर जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम फिर से जीवित रहेंगे मरने के बाद, इसीलिए हमारे अंदर वो आनंद है जो संसार में नहीं है। क्यों? वह वचन कहता है जो संसार के तरीकों से जीते हैं उसका उत्तर मरण है। मरण यानी आत्मा गया और शरीर भी गया, नरक में गया और वो सीधा शैतान के पास जाता है। ये याद रखना जरूरी है। हालेलुया। तो हमारी जवाबदारी क्या है इन सब चीजों में? रोमियो 12:1
इन सब चीजों में हमारे आत्मा प्राण शरीर को सही रखना है और परमेश्वर के अनुसार जीना है। तो हमें क्या करना है? रोमियो 12 का 1 क्या लिखते हैं? अपने शरीर को जीवित बलिदान करके परमेश्वर के सामने, बराबर ना? और तभी आप उसकी भली पावती और तो अभी आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। आप अपने शरीर को जीवित बलिदान करके सेवा करो प्रभु की, तो उसकी भली भावती और सिद्ध, देखो कितना शार्प एकदम डेफिनेशन है कि एकदम सिद्ध शार्प परफेक्ट रूप से प्रभु आपको बताएगा कि यही तुझे करना है इस संसार में, कभी जब हम उसकी सेवकाई करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है इस संसार में? लोग पैसों का सेवकाई करते हैं, लोग और किसी की सेवकाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने बैठने के बाद शायद टाइम नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए सब अपने प्राण में भटक गए हैं। इसलिए प्राण में सब शैतान आक्रमण करता है और लोगों को अलग अलग रास्तों में लेकर जाता है। इसीलिए किसी लोगों को आप पूछेंगे तो पता ही नहीं यीशु ने क्यों कहा, अरे क्या फायदा तुमने पूरी दुनिया को लेकिन आत्मा को खोया, तो दुनिया में क्या किया तुमने? तो देखो उसका क्या क्वेश्चन और आंसर है। तो दुनिया में कुछ नहीं किया, तुम करोड़पति दूसरों को छोड़ के गए, ये भी छोड़ के गया, शरीर भी दफनाया किसने, तो तुमने क्या किया? और अंत में अंगार में जल रहे हो, तो तुमने क्या किया? तो इसीलिए हमारी आत्मा प्राण बचना बहुत जरूरी है। शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन ये आत्मा और प्राण आपने जो जो कार्य किया सबका हिसाब यीशु मसीह को देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही को हक दिया गया है न्याय करने का। बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह को ही हक दिया है संसार में न्याय करने का। तो वो पुनरागमन में आएगा तो विश्वासियों का भी न्याय करेगा। बाजू वाले को बोलो, विश्वासियों का न्याय करेगा और इजराइल के लिए भी आएगा और देशों के लिए न्याय करने भी आने वाला। ये दो चीजों का न्याय करने आने वाला है, कलीसिया का और इजराइल का। हालेलुया। और जो भी यीशु के विरुद्ध देश है उनको भी न्याय करने आने वाला है। हालेलुया। तो दूसरा है, हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, उसके आत्मा में भरे रहे। कैसे? ऐसे जब हम मिलते हैं तो आत्मा से भरे रहते हैं, तो हम आत्मा प्राण शरीर पवित्र रहता है। हालेलुया। नंबर 3, हमारे अंगों को है ना क्या दिया है? रोमियो 6 का 11 रोमियो 6 का 11 क्या कहता है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। हाँ बराबर है ना? 6 का 11 ना? तुम पाप के लिए मरा और मसीह यीशु में जीवित समझो। तो अपने पाप का जीवन संभालो, आप किस तरह का जीवन जीना है वो संभालो। और चौथा है, अपने मंदिर को बनाए रखो। आपके मंदिर को बनाए रखना है। हमारा मंदिर कहाँ है? परमेश्वर कहता है तुम जीवित मंदिर हो, तो आपको हमारा मंदिर बनाए रखना है। तभी हम आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु के आने तक बिना दोष और कलम के, 1 थिस्सलुनीका 5 हम पढ़ते हैं ना, ताकि तुम्हारे आत्मा प्राण शरीर, देखो तीनों दिए गए हैं, बिना कलम के बिना दोष के रहे प्रभु यीशु के आने तक, है ना। तो ये तो आपको जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है और किस तरह का जीवन जीना है। और परमेश्वर वास करता है हमारे अंदर और हमें पवित्र जीवन जीना है। और याद रखना है कि हमारी जवाबदारी क्या, वापस पढ़ता हूं रोमियो 12 का 1, हमारे शरीरों को, हमारे जीवनों को परमेश्वर का जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। तभी आप जानेंगे कि मुझे इस दुनिया में क्या करना है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है कि पहले खाली अंदर आके बैठेंगे कलीसिया में, क्या मन लेकर आते हैं, अरे पहले देखेंगे क्या है, बाद में सोचेगा, अगर जो ठीक है तो ठीक है, पहला मेरा दुनिया का सही होना चाहिए, फिर इधर आके बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, बाकी चीजें सही होगी।
आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, मुझसे मिले हैं, बोले नहीं मैं आके देखता हूँ, मुझे टॉपिक सही लगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो दूसरा कार्यक्रम ही दुनिया का सही है पैसा बनाने के पीछे। लेकिन उसको पता नहीं कि जब तक यहाँ पर वो नहीं रहेगा उसको पैसा नहीं बनेगा उधर। हालेलुया। तो पहले प्रभु में फिर प्रभु समझ देगा। बोलो पहले प्रभु फिर समझ। लोग क्या सोचते हैं, पहले समझ आएगी फिर प्रभु। वो पहले समझ में चलते हैं, अपने समझ में, तो कहते हैं फिर प्रभु को देखेंगे, है ना, 50 के बाद अभी मैं बहुत कमाएगा। लेकिन प्रभु का फॉर्मूला है पहले मैं फिर समझ। बोलो पहले प्रभु। अभी उठ के खड़े हो जाओ और पीछे वाले बोलो पहले प्रभु। बोलो पहले प्रभु फिर समझ आएगी। बोलो पहले प्रभु फिर और रास्ता बताएगा। बोलो पहले प्रभु फिर जीवन की इच्छा बताएगा। बोलो पहले प्रभु फिर प्रभु मुझे क्या करना है बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वक्त हमें प्रभु वो बुद्धि और समझ दे प्रभु, और ज्ञान की आत्मा दे प्रभु, जो एफिसियों 1:17 में दिया गया है प्रभु, कि हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दे प्रभु, ताकि हम जान जाएं कि हमें किस लिए तूने इस संसार में रखा है प्रभु, और तूने हमें इस संसार में इसीलिए रखा है प्रभु कि हम तेरी इच्छा पूरी करें प्रभु। और तेरी इच्छा तेरा वचन है प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि एक पवित्र जीवन जियो जिस तरह मैं पवित्र हूँ प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, और जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, वो जान जाए प्रभु कि पहले प्रभु उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के अनुसार अगर जो हम जिएंगे, रोटी कपड़ा और मकान आ जाएगा। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा